तो हम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में हमने कुछ ऑपरेशन जो हैं वो पढ़ लिए थे कम्प्लेक्स नंबर के। आज उसके बाद जो है हम तीसरा ऑपरेशन इसमें हमने दो पढ़ लिए थे, एडिशन भी पढ़ ली थी, सब्ट्रैक्शन भी हो गई थी, प्रोडक्ट भी हो गई थी। तो इसके बाद जो है हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी अगर आपके पास कोई से 3 कम्प्लेक्स नंबर्स हों, कह लें कि सपोज कर लें कि ये कोई से 3 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। हम कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पहले से जानते हैं कि उसका एक हिस्सा जो होता है रियल होता है, दूसरा हिस्सा कम्प्लेक्स होता है। तो इनमें से अब देखें कि अगर कोई एक कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप जिसे कहते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए यही होगा सिंपली कि ये नंबर जो है इसके साथ अलहदा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ अलहदा मल्टीप्लाई होगा। इन दो की मल्टीप्लिकेशन और इन दो की मल्टीप्लिकेशन वो हम पहले से पढ़ चुके हैं प्रोडक्ट में, यानी ये प्रोडक्ट होगा a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस डी आयोटा। प्लस माइनस यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो, जो भी हो मल्टीप्लाई कर लें, ए प्लस बी आयोटा ई प्लस एफ। तो यहाँ पर ये इससे अलहदा और इससे अलहदा मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद हम देख रहे हैं डेफिनेशन है, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स। सपोज कर लें कि आपके पास कोई से 2 नंबर हैं, चलो यूँ लिख लें,
कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा हुज रियल पार्ट इज सेम, जिसका रियल पार्ट जो हो वो एक जैसा हो और इमेजिनरी पार्ट जो हो वो डिफरेंट साइन हो। यानी ये जो है यानी जिनका जो रियल पार्ट है वो एक जैसा है और जो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट है वो दोनों का मुख्तलिफ है। तो यह कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर यानी कोई से दो नंबर कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कब कहलाते हैं एक दूसरे का, तो अगर उनका रियल पार्ट एक जैसा हो और इमेजिनरी पार्ट जो हो उनका सिर्फ़ और सिर्फ साइन मुख्तलिफ हो। ये ए है तो ये भी ए हो, ये बी है तो ये भी बी हो, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये जो बी है ये पॉजिटिव और ये बी नेगेटिव, यानी इनमें सिर्फ़ और सिर्फ बी जो है उसका जो है साइन जो है वो मुख्तलिफ हो, यानी ये प्लस है तो ये माइनस हो। तो ऐसे दोनों नंबर जो हैं कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर कहलाते हैं। तो इसके बाद जो है हम जाते हैं प्रॉपर्टीज़ पर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी किस किस्म का नंबर होता है? ऐसा नंबर यानी इसको जो पहले उर्दू मीडियम पढ़ कर रहे हैं उनके लिए एडिटिव आइडेंटिटी यानी जमी ज़ाती अंसर है। जमी ज़ाती अंसर कौन सा होता है? यानी जिसको किसी दूसरे नंबर में ऐड कर दें तो असल नंबर में कोई फ़र्क ना पड़े, तो ऐसा नंबर जो है एडिटिव आइडेंटिटी है। यानी ज़ीरो ज़ीरो जो है ऐसा नंबर है, ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसको किसी भी दूसरे नंबर में ऐड कर दें तो असल नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी ये उसका रियल पार्ट भी ज़ीरो है और इमेजिनरी पार्ट भी ज़ीरो है, जिसके दोनों जो पार्ट्स हों वो ज़ीरो हो जाएं तो वो जो है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एग्ज़ाम्पल देखें, आपके पास कोई नंबर है ए या कोई आसान सा ले लें 3 + 4 आयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट 4 है। तो हम इसमें अगर ज़ीरो ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है तो आप इसको लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा, सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें ऐड करें 0 + 0 आयोटा, 3 + 0, तो क्योंकि हम रियल में रियल पार्ट ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट, 3 + 0 = 3, 4 + 0 = 4। तो असल नंबर में कोई फ़र्क नहीं है। तो 0 0 ऐसा नंबर है जिसको किसी दूसरे नंबर में कम्प्लेक्स नंबर में ऐड कर दें तो असल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
पहले था जमी ज़ाती अंसर, अब है ज़रबी ज़ाती अंसर। तो ऐसा नंबर जिसको किसी नंबर में ऐड करें तो असल में कोई फ़र्क ना पड़े तो वो एडिटिव आइडेंटिटी, और जिसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और असल में कोई फ़र्क ना पड़े तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर की कौन सी होगी? वो होगी 1 0, या इसको आप अगर सम की फॉर्म में लिखना चाहें तो 1 + 0 आयोटा। अब देखें, ये ऐसा नंबर था कि ऐड कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये ऐसा नंबर है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो असल में कोई फ़र्क ना पड़े। तो देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई एक नंबर ले लें, वही ले लें जो हमने पहले ले रखा है 3 + 4 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करें 1 + 0 आयोटा के साथ, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो असल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई करें 3 × 1 = 3, 3 × 0 0, 4 × 1 4 आयोटा, 4 × 0 तो 0 आयोटा स्क्वायर। 0 मल्टीप्लाई होकर 0, 0 मल्टीप्लाई होकर 0, तो बाकी बात जाएगा 3 + 4 आयोटा। तो ये वही नंबर है जो हमने पहले से ले रखा है, तो असल नंबर में कोई फ़र्क नहीं आया। तो आज की प्रॉपर्टीज़ यानी एडिटिव आइडेंटिटी, किसी नंबर में हमने कोई नंबर ऐड कर दिया तो असल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किसी कम्प्लेक्स नंबर से इस नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें असल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 0 एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 0 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।